हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने तैयारियों में अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो है एक बिग बेस पजल है, तो इसको बनाते हैं। 7 व्यक्ति BIJNQX और Z सोमवार से रविवार तक एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में छुट्टी पे जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में। दोस्तों, ये जो ऊपर का पोर्शन आता है पजल में, ये सारे पजल में लमसम सेम होता है। हमें स्किप करके पढ़ना होता है, स्किमिंग करनी होती है। मतलब इसका क्या मतलब है कि हमें सिर्फ समझना होता है बस। अब जब इतना पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे, हम लोग तुरंत स्ट्रक्चर बनाएंगे। सोमवार से रविवार तक की बात कर रहा है। तो पहला डे होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। आप कंडीशन को पढ़ते हैं, इस पर रखते हैं। बी गुरुवार के बाद वाले किसी दिन जा रहा है। गुरुवार के बाद मतलब थर्सडे के बाद इन 3 स्थानों पर बी कहीं भी आएगा। ये हो गया। बी और जे के बीच केवल 2 व्यक्ति जा रहे हैं। बी और जे के बीच 2 व्यक्ति जा रहे हैं। एक्स जे के ठीक बाद जा रहा है। जे के ठीक बाद एक्स जा रहा है, मतलब साइड में एरो देंगे। एक्स और बी के बीच जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, एक्स और बी के बीच जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आई और क्यू के बीच जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। आई और क्यू। इस कंडीशन को दोस्तों आप लोग ऐसे नोट किया करिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है। समान है। जेड क्यू के 3 दिन बाद जाता है। क्यू के 3 दिन बाद, तो इसका मतलब बीच में 2 का गैप आएगा और जेड जाता है 2 का गैप। ये 2 है और ये जेड है। क्यू के 2 बीच में 2 आएगा, जेड मतलब तीसरे दिन जा रहा है। ये हो गया। एन और आई दोनों क्रमागत दिनों में नहीं जा रहे हैं, मतलब एन और आई ये साथ में नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से जब मैं लाइन खींचता हूँ तो इसका मतलब इमीडिएट होता है कि साथ में होता है, और क्रॉस कर दिया मतलब नहीं होता है। इस कंडीशन को ऐसे नोट करते हैं। कंडीशन को नोट कर किस तरीके से करना होता है ये भी आप लोग सीखिए। अब हम लोगों ने कंडीशन को नोट कर लिया है। ये पजल ऐसा था कि कहीं कुछ मतलब पढ़ते टाइम नहीं रख सकते, क्लू कोई ऐसा नहीं था कि रख सकते हैं, तो कंडीशन को नोट करना था, तो कंडीशन को नोट हो गई। अब हम इसके आगे अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के लिए अब देखिए, यहाँ पर समझिए ध्यान से क्या करना है। बी जो है इन 3 दिनों में किसी पे आएगा। अब बी 3 में किसी आए तो ऐसे ही हम कहीं रैंडमली बीच में नहीं रखेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाते हैं और मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि जो सबसे करीब होगा लास्ट से, वो मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है। मतलब बी, यहाँ पर बी को रख देते हैं। अब बी से जो लिंक होगा, जो कंडीशन, उसको रखेंगे बी और जे। बी से 2 छोड़ करके जे, 1 2 छोड़ करके जे के जस्ट बाद एक्स और बी के बीच कितने हैं, एक्स और बी के बीच 1 है। तो आई और क्यू के बीच कितना होना चाहिए, 1। आई और क्यू के बीच रखने के लिए यहाँ पर समझिए कि ये जगह नहीं हो सकती। आई और क्यू के बीच 1 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। मतलब ये और यही 2 जगह है जो आई और क्यू के लिए आएगा। यहाँ पर अब क्यू के बाद 2 छोड़ करके जेड चाहिए। तो अगर क्यू को मैं यहाँ रखूँगा और 1 2 छोड़ करके जेड, यहाँ नहीं हो पाएगा। क्यू को यहाँ रखूँगा तो 1 2 छोड़ करके जेड यहाँ पर हो जाएगा। तो जेड को यहाँ रखता हूँ, क्यू को यहाँ रखता हूँ, आई को यहाँ रखता हूँ। एक कोई बच गया उसको रखेंगे, एन बचा हुआ है, एन को यहाँ रखेंगे। बट एन और आई साथ में आ गए, इस वजह से हमारा ये जो पॉसिबिलिटी है ये गलत हो गया। अब जब ये गलत हो गया तो हम अब आगे बढ़ेंगे मतलब दूसरा बी को यहाँ रखेंगे, बी से 2 छोड़ करके जे यहाँ रखेंगे, जे से एक्स यहाँ, एक्स और बी के बीच में 1 है, तो आई और क्यू के बीच में भी 1 होना चाहिए। उसको रखने के लिए यहाँ कहीं जगह नहीं, ये वाली जगह है। क्यू को मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो मैं जेड नहीं रख पाऊँगा। क्यू को मैं यहाँ रखता हूँ तो 2 छोड़ करके जेड तब भी नहीं रख पाऊँगा। तो मतलब ये वाली कंडीशन से ये पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत हो जाएगी। अब जब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो हमें मजबूरन तीसरी पॉसिबिलिटी तक जाना ही पड़ेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी में गए तो बी को यहाँ रखा, जे को यहाँ रखा, एक्स को यहाँ रखा, आई और क्यू को रखने के लिए ये वाली जगह बनती है। अगर मैं क्यू को यहाँ रखूँगा तो जेड नहीं रख पाऊँगा, तो इस वजह से क्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, 2 छोड़ करके जेड को यहाँ रखता हूँ
और Q और I के बीच 1 होना चाहिए, तो I को यहाँ रखता हूँ, N को यहाँ रखता हूँ। इस वजह से दोस्तों तीसरी पॉसिबिलिटी में जा करके हमारा ये पजल सॉल्व हुआ है और ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी गलत हुई है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मिनिमम पॉसिबिलिटी मैंने इसमें लगाया, पर इसमें जाके तीसरी पॉसिबिलिटी में जो है हमारा पजल बना। तो मैं आप लोगों को ये यहाँ पर क्लियर कर दूँ, समझा दूँ कि जो मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है ये कोई ट्रिक नहीं है, ये अप्रोच है। हमें एक अप्रोच करना होता है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो पहला डंडा चढ़ेंगे, फिर दूसरा चढ़ेंगे, फिर तीसरा चढ़ेंगे, ऐसे चढ़ेंगे ना। तो ये अप्रोच होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही होगा, पर ज़्यादातर केसेस में होता है कि वो सही हो जाता है। अब इसमें सही नहीं हुआ, इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी तक ले गया। बट यहाँ पर एक बात और मेरी समझ लीजिए कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो उतना आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कहाँ क्या करना है, क्या समझना है। जैसे अब मैंने कंडीशन को पढ़ा, स्ट्रक्चर को देखा, तो जैसे मैंने कंडीशन को पढ़ा और नोट किया तो मुझे इतना ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर रखते ही कि ये पहला और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हमारा इसमें गलत हो जाएगा। इतना मुझे समझ में आ गया था। ये है प्रैक्टिस। तो जब मुझे इतना समझ में आ गया था तो मैं क्या करता, मैं इन दोनों को बनाता ही नहीं, मैं सीधा तीसरे पे जाता और तीसरे पे रखता और मेरा तीसरा सही हो जाता। ये तरीका है एग्ज़ाम में बनाने का, मतलब एग्ज़ाम में हम कैसे व्यवहार करेंगे। तो एग्ज़ाम में व्यवहार करने का ये तरीका होता है कि मैं इन दोनों को बनाता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों गलत हो जाता। नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट इस पे जाता। तो जब डायरेक्ट इस पे जाता तो ये मेरा सही हो जाता, और जब ये सही हो जाता तो मेरा टाइम बच जाता। टाइम ऐसे बचाया जाता है, ये तरीका होता है। और रही बात मिनिमम पॉसिबिलिटी की, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी वो बहुत ही अच्छा अप्रोच है। ये भले से इसमें तीसरे पॉसिबिलिटी में मैंने 2-3 पजल ऐसे कराए हैं जो जाके लास्ट में ही लगता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के कराया है उसे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने समझाने की बहुत अच्छे से, बहुत आसान विधि से बताया है। आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये इस वजह से प्रॉपर पीओ का क्वेश्चन बन जाता है। आरआरबी पीओ में ये आ सकता है, और ये 5 नंबर का नहीं होगा। जो 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो है, 5 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है। और आरआरबी पीओ में आ सकता है, क्लर्क में तो आएगा ही। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।